नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एनालिसिस वाला पर। दोस्तों आज है 14 जनवरी दोस्तों का FCI 3 का सभी शिफ्टों का एग्जाम दोस्तों समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेके हैं 100 कुल सभी शिफ्ट में पूछे गए 4 से पूछे गए 100 जीके जीएस के प्रश्न विद एक्स्ट्रा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जिनका आगे भी एग्जाम है वो लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। जो का एग्जाम समाप्त हो गया है वो लोग आंसर को मिला के अपना अपना जो कितना सही किए हैं बताइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो जाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो पूछा गया था इवन बतूता संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि इवन बतूता किस देश का निवासी था। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये पूछा गया था, तो सही उत्तर इसका दोस्तों आपका मोरक्को हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सही उत्तर उसका मोरक्को हो जाएगा। इसके अलावा इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। वो एक मुस्लिम आती था जो कि मोरक्को से भारत आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो मोरक्को हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, दूध से पनीर बनाने का प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो घी अथवा मक्खन निकाले हुए दूध से भी घी रहित पनीर बनाया जा सकता है। छीने वाले भाग को जिसमें दूध शर्करा दूध में पाए जाने वाले विटामिन भी रहते हैं। इसके अलावा ताप तथा नमी की दशा में किण्वन की क्रिया रख दिया जाता है। इस क्रिया को पनीर का पकाना या रिफाइनिंग पनीर कहते हैं। तो ये राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा रिफाइनिंग पनीर। ठीक है, एक क्वेश्चन के पूछा गया था महात्मा गांधी जी के माता का नाम क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका, तो आपका सबसे छोटा जो आपको बता दें महात्मा गांधी जी की माता का नाम आपसे पूछा गया था। तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम दोस्तों आपका करमचंद मोहन गांधी था। इसके अलावा दोस्तों आपका महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो पुतलीबाई हो जाएगा। अपने परिवार में सबसे छोटा बाबू की सबसे एक बड़ी बहन थी, 2 बड़े भाई थे। उनकी सबसे बड़ी लैयत, फिर भाई लक्ष्मीदास, भाभी नंद कुबेरवन और भाई कृष्णदास, भाभी गंगा थी। तो आपका दोस्तों आपका माता जी पूछा गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुतलीबाई। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोस्तों 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, इसके अलावा बड़े बैंकों में से एक था, एक बैंक ऑफ इंडिया भी था। 1980 में 6 और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दोस्तों आपका 1980 वाला भी शायद पूछा गया था कि 69 वाला थोड़ा सा कन्फ्यूज में हूँ, लेकिन 1969 में 14, 1980 में 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋणदाताओं के बहुसंख्या है, वह अपने बड़े आकार और नेटवर्क के कारण बैंकिंग क्षेत्र पर हावी है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा 69 या 80। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है। मतलब IPL का जो सबसे महंगा खिलाड़ी है सैम करन, वो दोस्तों किस देश से संबंधित है, ये पूछा गया था। तो सैमुअल मैथ्यू करेन इंग्लैंड क्रिकेट टीम का खिलाड़ी है दोस्तों, तो इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो गया। पंजाब किंग्स 11 ने इसको दोस्तों सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा है। IPL के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी दोस्तों आपका सैम करन ही बन गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया था। करन एक बाएं हाथ का बल्लेबाजी है, बाएं हाथ से मध्यम तेज गेंदबाजी भी करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था वेव लेंथ का साइन पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो वेव लेंथ का दोस्तों आपसे साइन पूछा गया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोस्तों आपको वेव लेंथ का इस तरह साइन है, तो इस तरह से आप मारे होंगे तो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 है जो कि किससे दिया गया था। तो इस वर्ष हिंदी के प्रसिद्ध जो कवि थे बद्री नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय और उर्दू के लिए अनिस अशफाक को इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों आपका बद्री नारायण राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों विच आर बायोटिक, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्लांट इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लांट है जो कि दोस्तों आपका बायोटिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन के दोस्त पूछा गया था प्रोटोजुआ से होने वाला रोग पूछा गया था कि इनमें से कौन सा रोग है जो कि दोस्तों आपका प्रोटोजुआ से संबंधित है। तो परजीवगण या प्रोटोजुआ एक कोशिकीय जीव है जिनकी कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। ये साधारण सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आसानी से देखे जा सकते हैं। कुछ प्रोटोजुआ जंतुओं या मनुष्यों में होने वाले रोग उत्पन्न करते हैं, इसी रोग कारक को प्रोटोजुआ कहते हैं। इसके अलावा कुछ रोग हैं जो कि दोस्तों आपका पेचिस है, एक दोस्तों आपका मलेरिया है। इसके अलावा चिकन पॉक्स है, इसके बाद हेपेटाइटिस ए है। ये जितने भी रोग है दोस्तों आपका, ये दोस्तों आपका प्रोटोजुआ से होने वाले रोग है। तो इसमें से ये क्वेश्चन आपको एक ऑप्शन दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था TDS में दोस्तों आपका डी का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डिडक्ट हो जाएगा। तो यानी स्रोत पर की गई टैक्स पर कटौती। इस पद्धति के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है तो वो सोर्स पर टैक्स में डिडक्शन कर शेष रकम डिडक्टेड को ट्रांसफर करेगा। तो आपका डिडक्टेड इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था चंबल है जो कि दोस्तों आपका चंबल है कौन सी नदी की सहायक नदी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों चंबल नदी भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। ये नदी जानापाव पर्वत बांगचू पॉइंट महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमनवती था। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां हैं शिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुन्नूर। ठीक है, तो आपका यमुना राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका
कि किस मंदिर को, ये रामप्पा मंदिर था आपका दोस्तों, या हाल ही में यूनेस्को के द्वारा आपको ये विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, तो कौन से राज्य में है? तो ये दोस्तों आपका तेलंगाना के है। तेलंगाना के जो पार्लियामेंट में 13वीं शताब्दी के रामप्पा मंदिर को 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिया गया है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था आपका कि नेपाल का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों आपका नेपाल में वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल जी हैं, जो कि दोस्तों आपका 26 दिसंबर 2022 से निर्वाचित मतलब कि बने हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्कीम से कोई संबंधित प्रश्न आया था, प्रश्न दोस्तों हालांकि मिल नहीं पाए हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका कि दादा भाई नौरोजी कौन सी मैंने ये पूछा गया था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये दोस्तों आपका दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अलावा दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत को सामने रखा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से सोखा है, मतलब कि पूरा जो पैसा है वो दोस्तों आपका ले लिया है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था विच आर नॉन मेटल, 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नॉन मेटेलिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इंक्लूड हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, बोरॉन, ट्रिटियम एंड सेलेनियम। ये सब दोस्तों आपका नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। शायद आपके ऑप्शन में दोस्तों आपका ऑक्सीजन भी था, सल्फर भी था और शायद कार्बन भी था। ठीक है, तो एक ऑप्शन अपना जो है वो आपका छाट लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था मैक्सिमम सेविंग अंडर एनएससी फॉर टैक्स सेविंग। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिस अलाउस इन्वेस्टर टू क्लेम टैक्स डिडक्शन अप टू 1.5 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर ऑफर्ड US 80 crore। हाउएवर इट इज स्टेड 1.5 lakhs limit of tax saving investment include the other option such as PPF, EPF and ELSS mutual fund along with the life insurance premium payment। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शायद इसका NSC का मैक्सिमम जो लिमिट नॉन लिमिट शायद आपके सही आंसर था। ठीक है, तो चलिए बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना वर्ष पूछा गया था आपसे। तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना वर्ष दोस्तों आपका 19 दिसंबर 1966 को दोस्तों आपका स्थापना जो है कि आपका हुआ था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 23 दिसंबर को दोस्तों आपका 23 दिसंबर को किसका जयंती मनाते हैं? तो दोस्तों चौधरी शरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी शरण सिंह। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था फर्स्ट सैटेलाइट पूछा गया था आपका भारत का। तो फर्स्ट सैटेलाइट में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? इसे ये दोस्तों आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। फर्स्ट सैटेलाइट आपका पूछा गया था भारत का, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आयरन पिलर से संबंधित कोई प्रश्न आया था। आयरन पिलर किस शासक से संबंधित है? तो आयरन पिलर है दोस्तों जो कि आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों पूछा गया था आपका कि भारत कला भवन म्यूजियम दोस्तों आपका कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो भारत कला जो ये भवन म्यूजियम है ये दोस्तों आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश दोस्तों आपका हो जाएगा। एक दोस्तों आपका पूछा गया था PALIN प्लेन का सिनोनिम्स दोस्तों आपसे पूछा गया था। एक दोस्तों से आपसे पूछा गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है दोस्तों आपका किस चीज़ का होता है? ऑप्शन में दोस्तों आपका व्हीट दिया गया था, पल्स दिया गया था, राइस दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका चावल हो जाएगा। राइस तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा जो आपका उत्पादन है वो दोस्तों आपका चावल का ही होता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों विच आर इनमें से कौन सा आपका सर्व नहीं है? SHRUV सर्व नहीं है। ऑप्शन में दोस्तों आपका टमाटो का प्लैनेट था, बनाना प्लैनेट था, लेमन का प्लैनेट था, एक पाइपर प्लैनेट था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लेमन का प्लैनेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखने को मिल रहा है दोस्तों आपको पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड किसे दिया गया है? ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, किसी अभी तक कहीं भी नहीं पूछा गया था। गोल्डन बूट और गोल्डन आपका जो बूट और आपका बॉल होता है वो पूछा गया था, लेकिन गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड दोस्तों दिया गया है आपका एमिलियानो मार्टिनेज को। ठीक है, तो इस फीफा वर्ल्ड कप में एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव्स से नवाजा गया है, जिन्होंने अर्जेंटीना की तरफ से पारी खेली थी। उन्होंने खेल के दौरान 2 पेनाल्टी शूट में बेहतरीन गोलकीपिंग से टीम को जीत दिलाया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका एमिलियानो मार्टिनेज राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है एम्बापे को, जो कि आपके ऑप्शन में भी था, उसको गोल्डन बूट याद रखिएगा। गोल्डन बॉल दोस्तों आपको दिया गया है मेस्सी को। ठीक है, जो कि अर्जेंटीना का खिलाड़ी था। वर्ल्ड कप 2022 में दोस्तों जीता कौन था? तो अर्जेंटीना नहीं जीता था। और दोस्तों आपका सेकंड पे कौन रहा था, मतलब उप विजेता आपका फ्रांस था। इसके अलावा थर्ड पे दोस्तों आपका कौन रहा था? तो थर्ड पे दोस्तों आपका क्रोएशिया रहा था। फोर्थ पे दोस्तों आपका मोरक्को रहा था। ठीक है, ये दोस्तों आपको पूछा गया था।
इसके अलावा दोस्तों ये पूछा गया था भारत के वर्तमान में दोस्तों उपराष्ट्रपति कौन है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि दोस्तों आपका 7 अगस्त 2022 को चुने गए हैं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा जगदीप धनखड़, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल विभाजन का निर्णय घोषणा 22 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 1905 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट जाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। इसके बाद बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये प्रभावी हुआ था आपका 16 अगस्त 1905 ईस्वी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था। 1857 का क्रांति हुआ था, जिसे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है प्रथम। उस समय का लॉर्ड गवर्नर जनरल पूछा था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो कार्यकाल था आपका 1856 से 1807 था। इसके अलावा 1857 से 1898 एक अधिनियम आया था दोस्तों, जो कि आपका ब्रिटिश संसद के द्वारा आया था, जिसमें आपका जो आपका ये कंपनी का शासन था उसके हट के ब्रिटिश शासन लागू हुआ था। इसके अलावा प्रथम वायसराय भी दोस्तों आपका कौन बना था, तो लॉर्ड कैनिंग ही बना था। इसे विस्काउट कैनिंग के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका लॉर्ड कैनिंग दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था कि ये शालीमार जो बाग है दोस्तों आपका, शालीमार बाग श्रीनगर में पड़ता है, तो दोस्तों किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको। तो आपको बता दें तो शालीमार बाग है जो कि श्रीनगर में बनवाया गया था, वो दोस्तों मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। बहुत सारे लोगों ने शाहजहाँ पर भी क्लिक किया है, तो आपका गलत है दोस्तों, आपका जहांगीर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसे 1619 ईस्वी में खोला गया था, ठीक है। तो आपका खोला गया था, ये बनवाया गया था आपका दोनों 1619 ईस्वी हो जाएगा। किसके द्वारा, तो जहांगीर के द्वारा। कौन सा, शालीमार बाग जो कि श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मातृवंदन योजना से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। शायद दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था कि मातृवंदन योजना में ये महिलाओं को कितने की राशि की मदद दी जाती है। तो इस योजना में शादीशुदा महिलाओं को सरकार पूरे 6,000 रुपये की मदद करती है। इस स्कीम का नाम है मातृत्व वंदन योजना, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। तो कितनी की राशि दी जाती है दोस्तों, तो आपका 6,000 की राशि है जो कि आपका दिया जाता है। तो आपका 6,000 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका NEFT में ई का मतलब क्या होता है, ये पूछा गया था। तो NEFT का फुल फॉर्म दोस्तों आपका होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ई का मतलब दोस्तों NEFT में ई का मतलब पूछा गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। सुबह के शिफ्ट में भी दोस्तों फुल फॉर्म से प्रश्न आया था, TDS का फुल फॉर्म आया था कि TDS में डी का अर्थ क्या होता है। इसमें दोस्तों आपका NEFT में ई का मतलब पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जो गुड गवर्नेंस डे है वो कौन से PM के जन्मदिन पे या पुण्यतिथि पे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो सुशासन, ये गुड गवर्नेंस डे जिसे हिंदी में सबका सुशासन दिवस कहा जाता है। भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। कौन से दिन मनाया जाता है दोस्तों, तो 25 दिसंबर को आपका मनाया जाता है। इसके अलावा सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए स्थापना इस दिवस का जो शुरुआत कब किया गया था, तो 2014 में किया गया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था जो ड्राई बैटरी है केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों ड्राई बैटरी आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था विश्व का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है। तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, स्ट्रेच फ्रॉम द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी टू वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, देयर आर मोर देन 40 कंट्री इन एशिया। तो आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो दोस्तों आपका एशिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर दोस्तों कितने कंट्री हैं, तो लगभग 40 कंट्री है। 40 कंट्री से ज़्यादा देश आपका एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इसके अलावा भारत भी दोस्तों आपका एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो भारत एशिया के किस भाग में पाया जाता है, उत्तर, पूरब, दक्षिण या कब, हाँ तो ये दोस्तों भारत एशिया के दक्षिण में दक्षिण में है स्थित है। इसका आपका दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 1951 की आर्थिक मंदी के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो दोस्तों मनमोहन सिंह ने 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मनमोहन सिंह हो जाएगा। इसके अलावा वो PV नरसिम्हा राव के सरकार में वित्त मंत्री थे। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरसिम्हा राव थे। और मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्यरत थे 2004 से 2014 तक, दो टर्म के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी टू विच एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ मोशन एंड द देयर पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम बाय रीजन फॉर द पोजीशन ऑफ इट्स पास। तो काइनेटिक एनर्जी आपका विच एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी शायद आपके ऑप्शन में था, जो कि बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था दिगंबर जो शब्द है किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है या किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो दिगंबर जैन शब्द जो आपका जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। जैन धर्म का 2 संप्रदाय था, एक आपका श्वेतांबर था, दूसरा आपका दिगंबर था। तो ये आपका जैन धर्म बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिगंबर का अर्थ होता है दिग प्लस अंबर, अर्थात दिगंबर का अर्थ होता है दिशा ही, जिसका अंबर अर्थात वस्त्र है। ठीक है, तो जो वस्त्र पहनते थे उसे दिगंबर कहा जाता था, जो वस्त्र नहीं पहनते थे जैन संप्रदाय में उसे श्वेतांबर कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका इंडियाज फर्स्ट कोयल म्यूजियम कोयल म्यूजियम पूछा गया था कि भारत का पहला कोयला संग्रहालय कहाँ है। तो ये दोस्तों आपका ये कहाँ पर हो जाएगा, तो असम इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। बहुत सारे लोग झारखंड मार के आए हैं, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है। आपका जो फर्स्ट जो आपका कोयला म्यूजियम है वो आपका मारघिट्टा में असम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका असम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सेबी हो जाएगा। सेबी का फुल फॉर्म दोस्तों आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कैपिटल मार्केट के लिए मुख्य रेगुलेटर है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी अधिनियम 1992 के तहत स्थापित नियामक प्राधिकरण है। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के लिए प्रमुख निकाय कौन है, तो आपका सेबी है। इसके अलावा दोस्तों सेबी का जो आपका अध्यक्ष कौन है या पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों आपका कौन है, तो सुमन बेरी इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे शायद पूछ सकता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि रबी जो फसल है वह आपका कब होता है। तो दोस्तों आपको बता दें रबी फसल दोस्तों आपका कब होता है। तो रबी फसल की समानता अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान और पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होता है। ठीक है, और उदाहरण के तौर पर गेहूँ आपका है, जौ है, आलू है, चना है, मसूर है, अलसी है, मटर है और सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, तो बोया जाता है दोस्तों आपका अक्टूबर नवंबर में, काटा जाता है दोस्तों कब, आपका अप्रैल मई में। तो शायद आपका काटा ये पूछा गया था कब काटा जाता है, तो अप्रैल मई राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका कि ये आपका जो ईवी यात्रा पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये दोस्तों आपका प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च सेंटर ईवी यात्रा पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इन दिल्ली। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आपका उपराष्ट्रपति आज की शिफ्ट में पूछा गया है, जो कि दोस्तों आपका कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी थे। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया है विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग पूछा गया था। तो विटामिन डी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है, जिसमें हड्डियाँ काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और आसानी से टूटने लगती है। वहीं वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है, जो कि हड्डियों के पतले होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस राइट आंसर था। ठीक है, एक क्वेश्चन के पूछा गया था मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर बाला विश्वनाथ हो जाएगा, जो कि 1714 से 1720 तक मराठा समाज का प्रथम पेशवा का है, या उस समय पेशवा को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो बालाजी विश्वनाथ की पत्नी का नाम राधाबाई गुलपति था और इनके पुत्र बाजीराव प्रथम थे। चिमांजी अप्पा मीभाऊ जोशी अनुबाई घोरपड़े बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बालाजी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था हृदय ग्रीन बिल्डिंग को अवार्ड दिया गया था इसके, ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछा गया था हृदय ग्रीन बिल्डिंग अवार्डेड टू UIDAI। तो इसका राइट आंसर शायद आपका UADAI था, तो ये आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या था, प्लास्टिक इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिक्किम का जो बॉर्डर है भारत के किस राज्य से लगता है, एकमात्र राज्य से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल था। सिक्किम का बॉर्डर दोस्तों आपका एकमात्र किससे लगता है, तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी एक क्वेश्चन और पूछा गया था दोस्तों आपका, उसको देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कौन सी बैंक है दोस्तों आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कौन सी बैंक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका एक्जिम बैंक हो जाएगा। XIM इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए दोस्तों आपका यही बैंक है जो कि आपका काम करता है। द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था, दूसरा पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है आपका 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका लोकप्रिय नाम हेमू था, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। तो ये दोस्तों आपका 1556 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट पानीपत का युद्ध दोस्तों आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। और थर्ड वाला जो पानीपत का युद्ध है दोस्तों वो आपका हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट वाला आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इसके बाद थर्ड वाला आपका अहमद शब्दाली
बंगाली और मराठा सेना के बीच आपका हुआ था, और दूसरा आपका 1556 में हुआ ही है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 IPL का इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया था। तो दोस्तों अपनी रफ्तार से कर भर पाने वाले सनराइजर्स हैदराबाद के युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक को IPL 2022 का इमर्जिंग प्लेयर चुना गया था। उमरान ने इस टूर्नामेंट के 15वें एडिशन में लगातार 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी किया था। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका IPL 2022 का, तो ये दोस्तों आपका इंडिया में ही खेला गया था। इसके अलावा जो इसका टूर्नामेंट का विजेता रहा था आपका गुजरात टाइटंस रहा था। इसके अलावा दोस्तों आपका उप विजेता कौन रहा था, तो आपका उप विजेता आपका रहा था राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका मौर्य वंश किस वंश के बाद आया था, ये पूछा गया था, या ये पूछा गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किसको हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो मौर्य वंश की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका किस वंश के बाद आया था, तो शायद आपका ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये दोस्तों आपका नंद वंश था। नंद वंश के बाद आपका मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों नंद वंश के जो अंतिम राजा था महापद्मानंद को धनानंद को हराकर दोस्तों आपका ये मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। और मौर्य वंश का जो आपका इससे पहले का शासक था आपका नंद वंश था। ठीक है, कौन सा वंश था, नंद वंश था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका जो प्रतापी राजा दोस्तों सम्राट अशोक हुआ था। इसके बाद दोस्तों मौर्य वंश के बाद कौन सा शासन आया, तो शुंग वंश आया। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया, जो कि दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि आपका 185 से 73 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। इसमें 3 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, पुष्यमित्र शुंग, देवभूति और अग्निमित्र। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेके पूछा गया दोस्तों ADB में D स्टैंड्स फॉर, मतलब ADB में D का मतलब पूछा गया था, तो एशियाई विकास बैंक। ADB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसका जो स्थापना है आपका 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। हिंदी में विकास और अंग्रेजी में आपका डेवलपमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों एकमात्र भारतीय एक्टर का नाम बताना था, जो कि दोस्तों 15 ग्रेटेस्ट एक्टर एम्पायर मैगजीन के द्वारा शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान हैज़ बिकम द ओनली इंडियन टू बी नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ 15 ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम रिलीज बाय एम्पायर मैगजीन। ठीक है, तो एम्पायर मैगजीन के द्वारा जारी किया गया दोस्तों पूछा गया था, तो शाहरुख खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहरुख खान के नाम एक और उपलब्धि आपका हुआ है, बने 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स की एम्पायर लिस्ट में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय अभिनेता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था हॉलीडे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों आपका कहाँ स्थित है। हॉलीडे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों आपसे पूछा गया था, तो दोस्तों आपको बता दें हॉलीडे द्वीप वन जीव अभ्यारण्य भारत के कई वन जीव अभ्यारण्यों में से एक है। ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल के राज्य में स्थित ये क्षेत्र आकार में लगभग 6 वर्ग किलोमीटर है। ये सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, जिसमें सुंदरवन क्षेत्र 1989 में आधिकारिक तौर पर बायोस्फीयर रिजर्व बन गया था। तो ये आपका दोस्तों कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके पूछा गया दोस्तों हर्षचरित का लेखक कौन था। तो हर्षचरित दोस्तों आपका संस्कृत में वानभट्ट के द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है और ऐतिहासिक कथनांक से संबंधित यह संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका वानभट्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था पृथ्वी का बहन पूछा गया था, या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका शुक्र हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था किसान विकास पत्र के बारे में, कि इसे फिर से कब लॉन्च किया गया था, किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो किसान विकास पत्र दोस्तों एक बचत प्रमाण पत्र योजना है, जिसे पहली बार 1988 में इंडिया पोस्ट के द्वारा शुरू किया गया था और शुरुआती महीनों में ये सफल रहा था, लेकिन बाद में भारत सरकार ने श्यामला गोपीनाथ की देखरेख में एक समिति का गठन किया था, जिसने सरकार को अपनी सिफारिश दी थी कि KVP का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए सरकार ने इस योजना को बंद करने का फैसला लिया था 2011 में, लेकिन दोस्तों नई सरकार ने 2014 में इसे फिर से लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर आपका 2014 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुरू कब हुआ था पहली बार, तो पहली बार दोस्तों आपका शुरू हुआ था 1988 में, और दूसरी बार आपका 2014 में, अब बंद हुआ था दोस्तों 2011 में। तो इन सभी फैक्टर्स को आप याद रखिएगा, जिनका अगले आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों INS अर्नाला इंडक्शन के बारे में, तो दोस्तों द फर्स्ट ऑफ 08 XAWSWG प्रोजेक्ट विंग बिल्ट बाय GRAC फॉर इंडियन नेवी वाज लॉन्च्ड 20 दिसंबर 2022 एट MSL एंटी कटुपल्ली चेन्नई। ही मेड हर फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ वाटर वे ऑफ बंगाल ऑफ 10,040 आवर्स एट द लॉन्च ऑफ सेरेमनी ग्रेस्ड श्रीमती रसिका चौबे फाइनेंशियल एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो ये दोस्तों देखिए आपका क्या पूछा गया था INS अर्नाला के बारे में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या पूछा गया था। ठीक है,
एक क्वेश्चन पूछा गया था लोएस्ट एटमॉस्फेयर लेयर, मतलब पृथ्वी का सबसे लोएस्ट एटमॉस्फेयर लेयर कौन है? तो फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट द मेजर लेयर्स आर द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा स्टेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो आपका इसका शायद राइट आंसर ट्रोपोस्फेयर था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नाबार्ड का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो दोस्तों केवी साजी को 7 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक का अध्यक्ष नामित किया गया है। उन्होंने पूर्व में 21 मई 2020 तक नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक DMD के रूप में कार्य किया था। तो दोस्तों आपका 7 दिसंबर 2022 को केवी साजी को नाबार्ड का आपका ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आप यहाँ देख लीजिए, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर, तो दोस्तों आपका नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका दोस्तों आपका फुल फॉर्म होता है। और नाबार्ड का जो स्थापना आपका 12 जुलाई 1982 को किया गया था, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों आपको याद रख के ही जाना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो आपको पहले बता दें कि बेकिंग सोडा एक रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र आपका NaHCO3 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। NaHCO3 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेस, ठीक है। इससे कोई संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया था, हालांकि ऑप्शन नहीं मिल पाया है दोस्तों। तो आप लोग को अगर मालूम होगा तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में इसका ऑप्शन है आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था MSP का फुल फॉर्म दोस्तों पूछा गया था आपसे। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है कुछ कृषि उत्पादों के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य है। MSP दोस्तों आपका कृषि से संबंधित आपका वर्ड है, इसका फुल फॉर्म आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, ठीक है। इंग्लिश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जिस पर खुले बाजार की कीमत लागत से कम होने पर सीधे किसान से उत्पाद खरीदे जाएंगे। तो दोस्तों हाल ही में आपका किसान आंदोलन हुआ था, वो आपका MSP से ही संबंधित आपका प्रश्न आया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी प्रश्न एक दो जो छूट गए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन कौन सा प्रश्न आपको देखने को मिला था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वाला दोस्तों आपका आया था, चंद्रगुप्त मौर्य डिफेटेड हुम नंद डायनेस्टी, ठीक है। किसे हराया था? तो आपका धनानंद को हराया था। नंदवंश का वो राजा था दोस्तों, आपका लास्ट राजा था, ठीक है। तो दोस्तों यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिला है 3rd शिफ्ट में। इसके अलावा हम लोग मिलेंगे अब दोस्तों 4th शिफ्ट में, जब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल दोस्तों आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल दोस्तों आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम पूछा गया था दोस्तों, तो इसका नाम राइट आंसर आपका सुधोधन हो जाएगा। इनका जन्म है जो कि 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा सुशोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था और वो कुलीय वंश से थी, ठीक है। जिनका इनके जन्म के 7 दिन के बाद निधन हो गया था। फिर इनका जो पालन पोषण है उनकी सगी बहन या महाप्रजापति गौतमी ने किया था, मतलब गौतम बुद्ध के मौसी ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था, ये दोस्तों आपका 3rd शिफ्ट के ही वीडियो में मैंने कराया था, नहीं विश्वास हो रहा है तो आप लोग जाके वहाँ पर देख भी सकते हैं एनालिसिस में। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। तो नाबार्ड का अध्यक्ष का नाम पूछा गया था, तो उसी में हमने बताया था नाबार्ड का फुल फॉर्म भी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो कि प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग स्थान है। इसका मुख्यालय दोस्तों आपका वित्तीय राजधानी, देश का वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई में आपका स्थित है। तो राइट आंसर आपका मुंबई हो जाएगा। फुल फॉर्म पूछा गया था आपसे। एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ब्रिक्स का मुख्यालय दोस्तों आपका, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो शंघाई चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रिक्स का मुख्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ब्रिक्स में कौन कौन से देश है? तो इसके नाम में ही दोस्तों आपका पूरे देश का नाम छुपा हुआ है। B से आपका ब्राज़ील हो जाता है, R से आपका रसिया हो जाता है, I से इंडिया हो जाता है, C से चाइना हो जाता है, S से आपका साउथ अफ्रीका हो जाता है। तो ये दोस्तों आपका ब्रिक्स का फुल फॉर्म था और मुख्यालय आपका शंघाई चीन में था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों भारत का सबसे तटीय रेखा किस राज्य का है? तो सबसे ज़्यादा तटीय नहीं, दूसरा स्थान पर पूछा गया था कि दूसरा स्थान पर तटीय रेखा किस राज्य का है? तो गुजरात का दोस्तों सबसे तटीय रेखा गुजरात का है, जिसकी लंबाई आपका 1600 किलोमीटर है। समुद्र तट का लगभग 24%
है, ठीक है। इसके 41 बंदरगाह हैं, 1 प्रमुख है, 11 मध्यवर्ती है, तो 29 लघु है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा सबसे लंबी तटीय रेखा, तो भारत में आंध्र प्रदेश की दूसरी सबसे तटीय रेखा आंध्र प्रदेश की है, तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पूर्वी घाटी और बंगाल की खाड़ी के बीच कोरोमंडल तट के बीच समुद्र तट की लंबाई 974 किलोमीटर है। गोदावरी, कृष्णा नदी और पेन्ना के डेल्टा के कारण इस तट पर एक समृद्ध कृषि भूमि है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा स्थान भी जान लीजिए, तीसरा स्थान दोस्तों किसका है, तो आपका तमिलनाडु का है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था पूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों सुनील छेत्री है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान है। उन्हें भारत का लोकप्रिय फुटबॉल खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर भी माना जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सुनील छेत्री हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों चिल्का जो झील है आपका कहाँ पर स्थित है, तो चिल्का झील दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे लवणीय लैगून झील है। ये भारत के पूर्वी तट उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी से रेत की एक छोटी सी पट्टी से अलग होती है। भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में दया नदी के मुहाने पर फैला हुआ है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था बारदोली सत्याग्रह से संबंधित की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था, तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस सरदार का जो उपाधि दोस्तों बारदोली की महिलाओं ने ही इनको प्रदान किया था, तभी से आपका उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था वडनगर शहर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वडनगर दोस्तों आपको बता दें नई सांस्कृतिक स्थलों में मोढेरा में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर, गुजरात में ऐतिहासिक वडनगर शहर और त्रिपुरा में उनाकोटी की रोक टोक राहत मूर्तियों को शामिल किया गया है। तो वडनगर दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। इसके अलावा रोक टोक आपका जान लीजिए, ये भी दोस्तों आपका त्रिपुरा में है, ये भी आपसे उनाकोटी आपका त्रिपुरा में, ये भी दोस्तों आपसे है जो कि पूछा जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था टॉप रैंक फीफा में कौन सा आपका देश है, तो अर्जेंटीना दोस्तों आपको मालूम होगा 1986 के बाद कतर 2022 में अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। 1986 के बाद इसके बावजूद भी इस महीने की फीफा विश्व रैंकिंग में ब्राज़ील ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील फरवरी 2022 से नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है, उसे बेल्जियम को गद्दी से हटाया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। ये नहीं कि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, मार दिए होंगे अर्जेंटीना जीता था, तो ये नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था भगत सिंह के साथ किसने असेंबली में बम है जो कि फेंका था, तो दोस्तों आपका 2 लोग इनकलाब जिंदा का नारा लगाते हुए सदन के बीच बम फेंका था। ये बम शहीद आजम भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने फेंका था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बट्टू केशवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन के पूछा गया था दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। सुबह के शेर पूछा गया था हिंदी में किसे मिला है, अभी के शेर पे पूछा गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अंग्रेजी में किसे मिला है, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार गुरुवार को साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा किया गया था। अकादमी के सचिव श्रीनिवास राव के मुताबिक हिंदी के लिए बद्री नारायण को, जो कि सुबह के शेर में पूछा गया था। इसके अलावा अंग्रेजी में अनुराधा रॉय, उर्दू के लिए अनिस अशफाक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये दोस्तों आपको फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में बताएंगे उर्दू में किससे मिला था, अंग्रेजी में किससे मिला था, क्योंकि हिंदी में आपसे पूछा गया था। तो अनुराधा रॉय इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों सिर को गर्दन से जोड़ने वाली हड्डी कौन सी है, पूछा गया था। तो इसको दोस्तों मुख जोड़ कहा जाता है, लेकिन हड्डी का नाम दोस्तों मिल नहीं पाया है, तो आप लोग जरूर बताइएगा क्या होगा, ठीक है। ये मुख जोड़ दोस्तों आपका ये जोड़ जहाँ हमारी गर्दन सिर से जुड़ती है वो एक मुख जोड़ है। यदि हमें अपने सिर को आगे और पीछे झुकाने की अनुमति देता है और सिर को हमारे दाएं और बाएं घुमाते हैं तो एक संयुक्त जोड़ है जो कि बेलनाकार हड्डी एक अंगूठी में घूमती है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन के पूछा गया दोस्तों दाब का एसआई यूनिट पूछा गया था। तो दाब का एसआई यूनिट दोस्तों आपका पास्कल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसको लिखा किस प्रकार जाता है, तो 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कॉफ़ी उत्पादन में आपका सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। यहाँ कुल 8200 टन कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जिसमें से कर्नाटक राज्य में अधिकतम 53%, केरल में 28 और तमिलनाडु में 11। तो फर्स्ट आपका कर्नाटक, दूसरा आपका केरल, तीसरा आपका तमिलनाडु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों अकबरनामा जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया था अकबरनामा, तो अकबरनामा दोस्तों आपका अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईन अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किया था। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था, ठीक है। तो अबुल फजल इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत के राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का
घोषणा पत्र तैयार किया था? तो आपका शायद यही पूछा गया था। पूर्ण स्वराज का घोषणा किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका दोस्तों लाहौर अधिवेशन ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया था पीएम जन बीमा योजना से संबंधित कि कितने से कितने साल के व्यक्ति के लिए आपका ये योजना है? तो ये दोस्तों आपका 18 साल से 50 साल के लिए व्यक्ति के लिए आपका ये योजना को लागू किया गया था। 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? तो 50 ईयर बिल्कुल राइट आंसर, 50 साल हो जाएगा। तो 18 to 50 आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है मोहम्मद इरफान अली से पूछा गया है कि किस राज्य के प्रेसिडेंट हैं, विच कंट्री? मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है। आपका जो गुआना है, इसका राइट आंसर आपका गुआना हो जाएगा। मोहम्मद इरफान अली है जो कि दोस्तों आपका गुआना के प्रेसिडेंट है। ठीक है,